जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में स्वागत है। हम जो होता है रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इसके लिए अति जो होता है कि महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो कहता है कि मानव हृदय में जो होते हैं बल्ब की संख्या जो होती है, बल्ब की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। वो 4 बल्ब जो होता है कौन कौन से हैं? एक जो होते हैं कि आपका ट्राई कास्पिड है, ट्राई कास्पिड, पल्मोनरी, पल्मोनरी पल्मोनरी हो गया। फिर मिट्रल बल्ब हो गया, मिट्रल बल्ब हो गया। आपका फुफ्फुस बल्ब हो गया। क्या हो गया? फुफ्फुसी बल्ब हो गया। ये जो होते हैं कि 4 बल्ब होते हैं। क्या होते हैं? 4 बल्ब होते हैं हृदय में। जो आपका जो होता है कि बल्ब का कार्य क्या है? तो बल्ब जो होता है, जैसे कहने का मतलब होता है कि ये हृदय आपका है। हृदय में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। रक्त जो होता है आपका जो होता है कि यहाँ पे आया, ठीक ना। अब यहाँ पे आने के बाद यह रक्त जो होता है आपका नीचे जाता है। फिर ये बल्ब जो ब्लड जो होता है आपको बाहर निकलता है। क्या करता है? तो यहाँ पे देखिए सिकुड़ेगा, ये पंप करेगा। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये सिकुड़ता है तो नीचे आता है, और नीचे वाला सिकुड़ेगा तो क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो ऐसा है कि जब सिकुड़ेगा तो यहाँ पे एक छिद्र है। यह छिद्र जो होता है कि सिकुड़ने के बाद हो सकता है वापस ब्लड को क्या कर सकते हैं? रिटर्न करके इसी में वापस भेज दे। इसीलिए यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, और वाल्व लगा रहता है तो किसी पदार्थ को एक दिशा से ही आने देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब यह एक इधर से जो होता है कि प्रवेश कर जाएगा तो वापस जो होता है इसी रास्ता से वो रिटर्न नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जो लगा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्व बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमारे हृदय में कितने वाल्व लगा रहते हैं? 4 वाल्व लगे रहते हैं। उसका चारों का हम नाम बता दें तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक है कौन सा है? थियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन कि इनमें से कोई नहीं? तो हमारे शरीर में श्वसन जो वर्णक जो होता है वो आपका होता है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग एच बी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एच बी। अब एच बी से जो होता है कि दो तरह से क्रियाएं होती है। एक जो होता है ऑक्सीजन को ले जाता है, और एक CO2 को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो हीमोग्लोबिन जब O2 से जुड़ जाता है, O2 से जुड़ जाता है तो उससे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है आपका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अगर जुड़ जाता है तो उससे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जब प्रवेश करता है शरीर में तो हीमोग्लोबिन उससे जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले जाता है, और ये शरीर के कोशिका में पहुंच जाता है। वहाँ पे जब ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होने के बाद जो होता है CO2 का निर्माण होता है, और वह CO2 पुनः जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही CO2 हमारे श्वसन के माध्यम से जो होता है कि बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण होता है, कार्य होता है। और मेलानिन जो होता है हमारे शरीर में जो होता है कलर को बनाने के लिए डिपेंडेंट होता है, जिसमें मेलानिन की जो होता है किस मात्रा जो होता है ज़्यादा होगा तो वो जो होता है ब्लैक हो जाता है। क्या होता है? शरीर ब्लैक हो जाता है। और जिसमें मेलानिन कम होता है वो जो होता है वो व्हाइट होते हैं, गोरे होते जाते हैं। तो मेलानिन हमारे शरीर में कलर को देने के लिए प्रदान करता है। तो इसका आपका हीमोग्लोबिन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर है। पेस मेकर है किडनी से संबंधित, दिमाग से, कि हृदय से, कि फेफड़ा से? तो पेस मेकर जो होता है आपका संबंधित है हृदय से। क्या है? हृदय से। हृदय में पेस मेकर कार्य क्या करता है कि जब ये आपका हृदय है तो हृदय में जो होता है आपका 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इस 4 चैम्बर में जो होता है क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ऊपर सिकुड़ता है, नीचे फैलता है, सिकुड़ता है, पंप होते रहता है। इस तरह से क्रिया होते रहता है, आपका जो होता है धड़कन चलते रहता है। ये चलाने के लिए आपका जो होता है जिम्मेदार लेता है कौन सा? पेस मेकर। कौन लेता है? पेस मेकर। कभी कभी पेस मेकर जो होता है, पेस मेकर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, जिससे आपका हृदय की गति क्या कर जाती है? रुक जाती है। तो उस गति को चालू करने के लिए आपका जो होता है कि क्या लगाया था? पेस मेकर लगाया था। क्या लगाया था? पेस मेकर लगाया था। और वो पेस मेकर कहाँ लगाया था है? आपका दाएं जो होता है नील में लगाया था। कहाँ लगाया था? दाएं नील में लगाया था। कहाँ लगाया था? दाएं नील में। तो पूछ देगा कि पेस मेकर हृदय के किस जो होता है कि भाग में लगाया जाता है? तो हृदय के किस चैम्बर में लगाया जाता है? तो आपका दायां नील में जो होता है कि लगाया जाता है। यह पेस मेकर लगाने से जो होता है आपका जो होता है धड़कन जो होता है कि बरकरार रहता है, आपका जो होता है हृदय की गति चलते रहता है। ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इस तरह से जो होता है आपका इसका राइट आंसर है
हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा है, खाने का सोडा का है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कि सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे जो होता है खाने का सोडा जो होता है आपका जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है। कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। यह जो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। आपका बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये आपका जो होता है धोने का सोडा है। कितनी? धोने का सोडा है। कौन सा है? धोने का सोडा है। क्या होता है? धोने का सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका, जिसका सूत्र होता है NaOH। अब आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है आपका Na2CO3 होता है। और सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। तो सूत्र पूछ सकता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो आपका खाने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? कहता है कि सभी जो अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होता है आपका जो होता है कि मान लीजिए कि HCl जो होता है आपका एक प्रकार का अम्ल है। जब ये जल में घुलेगा तो जल में घुलने के बाद ये टूट जाता है, और टूट जाने के बाद H+ जो होता है आपका आयन देता है। क्या देता है? H+ आपका जो होता है कि आयन देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो आपका जो होता है सभी जो होता है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन आयन। इसी पे जो होता है एक अम्ल अम्ल और जो ज़्यादा क्षार, ये दोनों जो होता है जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका जो होता है कि लवण का निर्माण करेंगे। लवण जिसको हम लोग नमन बोलते हैं, जैसे HCl हो गया। आपका जो होता है कि H2SO4, एच मान ली कि एक और ले लेते हैं। आपका जो होता है कि क्षार में जो होता है कि NaOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके आपका क्या हो जाएगा? NaCl2। ये आपका जो होता है NaCl2 आपका जो होता है कि NaCl जो होता है आपका क्या है? नमक जो होता है कि आपका जो होता है कि हो जाएगा NaCl जो होता है आपका क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। ये एक प्रकार का क्या हो गया? लवण हो गया। तो इस तरह से अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके जो होता है किस चीज़ का निर्माण करते हैं? लवण का भी निर्माण करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। अब देखिए, लाल लिटमस पत्र को कौन सा नीला कर देता है? नीला करता है। तो हम बताते हैं आपको एक ट्रिक है, आ नीला। अम्ल जो होता है, ये जो अम्ल जो होता है आपका जो होता है कि नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। अब यहाँ पे लाल को नीला कर रहा है, मतलब लाल को नीला कर रहा है। लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये अम्ल नहीं है। ये नीला से लाल था तब अम्ल था, अब लाल से नीला हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आपका क्षार है। क्या है? क्षार है। पकड़ा गया। अब क्षार है तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से ऊपर होता है। क्या होता है? 7 से ऊपर होता है। अब अम्ल का जो होता है 7 से नीचे होता है। तो 7 से नीचे होगा वो अम्ल होगा, और 7 से ऊपर होगा वो क्षार होगा। तो हमारा जो होता है क्या गया? क्षार। तो क्षार जो होता है 7 से ऊपर है, तो 7 तो आपका उदासीन है, और आपका जो होता है 7 से ऊपर कौन है? 10 है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 पीएच मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव सीमा होता है। अब कहता है कि कोई भी मनुष्य जो होता है श्रव मतलब सुनने की जो होता है हर्ज जो होता है ध्वनि का, वो कितना हर्ज होता है? आपका 20 से 200 हर्ज, 20 से 2000 हर्ज, 20 से 2 लाख हर्ज, 2 से 20 हर्ज। तो ये जो होता है आपका मनुष्य को सुनने की जो होता है श्रव ध्वनि का जो होता है हर्ज जो होता है आपका जो होता है कि इसमें जो होता है राइट आंसर है आपका जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 हर्ज से 2 लाख हर्ज के बीच में जो होता है मनुष्य अपनी ध्वनि को क्या कर सकता है? सुन सकता है। अब 20 से जैसी कम हो जाएगा तो वो आपका जो होता है कि कुत्ता ये सब लोग होता है कि कुत्ता ये सब जो होता है इससे कम की ध्वनि को भी कुत्ता लोग क्या करता है? सुन लेता है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की वाली इकाई क्या है? मीटर, हर्ज, न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि तरंग का जो होता है आवृत्ति जो मापने वाला जो इकाई होता है उस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ज बोलते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम जो होता है कि आपको बताए थे इस तरह से जो होता है आपका एक ध्वनि मापने वाला हर्ज है। एक जो इकाई जो होती है उसको हम लोग नापते हैं। तो हर्ज जो होता है ध्वनि मापने वाला एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। अब यहाँ पे कहता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। जल में होगा, इस्पात में होगा, कांच में होगा कि वायु में होगा। अब इसमें जो होता है देखिए, ध्वनि का वेग तो नहीं के बराबर जो होता है आपका किस में होता है, निर्वात में। क्या होता है, निर्वात में। आपका पूछेगा कि ध्वनि का वेग किस में नहीं प्रस्तुत करता है, तो निर्वात में जो होता है ध्वनि जो होता है कि आपका गमन नहीं करता है। क्या करता है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम नहीं जाएगा। किसमें, निर्वात में, क्योंकि उसको ध्वनि को जानने के लिए कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। तो अब इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें सबसे जो होता है कि कम जो होता है किस में जो होता है कि ध्वनि जो होता है आपका जो होता है कि निर्वात करता है, आपका चल जाता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे कम जो होता है आपका किस में होता है, वायु में होता है। किस में होता है, वायु में होता है। क्या होता है, वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। और इसी तरह से यहाँ पे पूछ देगा कि सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक जो होता है आपका किस में होता है, इस्पात में होता है। तो पूछ देगा कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, इस्पात में, और सबसे कम जो होता है आपका वायु में होता है। तो यहाँ सबसे कम पूछा है। क्या पूछा है, सबसे कम पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक फल उत्पन्न होता है। वास्तविक फल जो होता है कि कौन सा उत्पन्न होता है, अंडाशय से कि थैलमस से कि पंखुड़ी के, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, फल जो होता है एक वास्तविक होता है, एक अवास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, एक जो होता है कि फॉल्स होता है। क्या होता है, एक फॉल्स होता है। तो वास्तविक फल जो होता है आपका सीड से बनता है। किससे बनता है, सीड से बनता है। क्या बनता है, सीड से आपका जो होता है कि फल बनता है। एक जो होता है कि सीड से नहीं बनता है, बल्कि इस सीड्स के बगल वाले जो वर्ग होता है, जैसे थैलमस हो गया, ये आपका थैलमस हो गया, ये सब जो होता है क्षेत्र आपस में बढ़कर फल के तरह निर्माण करता है। तो उससे जो होता है हमकी फॉल्स जो होता है, फ्लेश जो होता है कि फ्रूट्स कहते हैं। तो आपका जो होता है कि वास्तविक फल जो होता है आपका किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। जबकि फॉल्स फ्रूट जो होता है आपका थैलमस, जैसे आपका ये आपका जो होता है कि फीमेल का जो होता है आपका फ्रूट्स बनाने वाला अंग है। अब यहाँ पे जो होते हैं आपका अंडा होता है, और यही निषेचन करके जो होता है, ये जब निषेचन करता है तो ये आपका फ्रूट्स बनता है। इसी जगह पे आपका थैलमस होता है। क्या होता है, थैलमस होता है। अब थैलमस होता है तो कहता है कि कभी कभी जो होता है कि जिस निषेचन होता नहीं है, और थैलमस जो होता है पूरा क्या करता है, विकास करना स्टार्ट करता है। अब विकास करके इसके चारों तरफ क्या कर लेता है, छेक लेता है, और इस तरह से एक फल का क्या करता है, निर्माण करता है। यह फल आपको देखने को मिलेगा किसमें, सेव में। सेव में देखिएगा कि सेव जो होता है एक फेल्स फ्रूट है। इसमें जो होता है कि आपका निर्माण किससे होता है, थैलमस से होता है। जबकि जो होता है कि यहाँ पर जो होता है इसके अंदर में देखिएगा कि आपका सीड जो होता है एकदम बीचे बीच रहेगा, उतना ही जो होता है सीड रहता है। उसके बाद सभी के सभी भाग जो होता है आपके क्या हो जाते हैं, थैलमस का होते हैं। तो सेव जो होता है आपका कौन सा फूल है, फेल्स फ्रूट है। और ये जो होता है कि कहाँ से बनता है, थैलमस से बनता है। लेकिन हमको पूछा वास्तविक फ्रूट, तो वास्तविक फ्रूट जो होता है आपका किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।